अभी कुछ दिन पहले आपने हाय तौबा सुनी होगी कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों और न्यूज़ चैनलों को एक बार फिर से उसमें बैन हटा दिया है। फिर से वो भारत में दिखने लगे हैं। भारत सरकार भूल गई है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, पहलगाम में क्या हुआ था, सरकार क्या कर रही है, ऐसा फैसला क्यों सरकार ने लिया। इन सारी चीज़ों में बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो कि इंडिया के हैं ये भूल गए कि आखिर ये हुआ क्यों है। अब पता नहीं, उनको ये जानकारी नहीं है कि क्यों हुआ है, या वो जानबूझ के इस चीज़ को छुपा रहे हैं, ये मेरे समझ के परे है। पर आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर ये हुआ क्यों भारत सरकार का जो बैन लगा था न्यूज़ चैनल या यूट्यूब चैनल पे वो अचानक से हट गया और फिर क्यों वो फिर से बहाल हो गया। आज हम ये सारी जानकारी आपको देंगे, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इसी बीच डिजिटल स्ट्राइक भी पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई भारत सरकार द्वारा, और इसी के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूब चैनल और न्यूज़ चैनल इंडिया में बैन कर दिए थे, ऐसा आदेश दे दिया था। और इसी बैन की जो सीमा थी वो समाप्त हो गई थी दोस्तों। कुछ दिन पहले जब आपने खबरें सुनी कि बैन हटा लिया गया है, बल्कि वो हटाया नहीं गया था, उसकी सीमा समाप्त हुई थी। हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर ये चक्कर क्या है। और इसी सब में भारत सरकार ने जो बैन था वो फिर से आगे बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो सारे तमाम चैनल जो थे वो फिर से भारत में दिखना बंद हो गए और बैन हो गए। मैं आपको बता दूं कि जो भी बैन होता है आईटी या सोशल मीडिया में, वो 2 महीने के लिए बैन होता है दोस्त। और जब वो 2 महीने पूरे हो जाते हैं तो फिर वो बैन को आगे बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। यानी कि ये जो बैन पीरियड होता है ये 60 डेज का होता है। 60 डेज के बाद ये बैन फिर से बढ़ता जाएगा, और जब तक भारत सरकार चाहेगी तब तक ये बैन जारी रहेगा। हर 2-2 महीने में इसको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, अगर हम इसको ऐसे समझे तो। पर हाँ, मैं यहाँ पे सहमत हूँ, भारत सरकार को चाहिए कि ये जो समय सीमा है इसको बढ़ा देना चाहिए। खासकर पाकिस्तान के केस में तो बिल्कुल ही बढ़ा देना चाहिए। पर खैर, ये सब कानून के हिसाब से होता है और वो ऐसे ही होता रहेगा जब तक इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं लाया जाएगा। तो दोस्तों, जब ये सब हुआ तो भारत में कुछ लोग हैं जो मोदी की छाती नापने तुरंत आ जाते हैं। लोग न्यूज़ चैनल हैं, कुछ यूट्यूब चैनल हैं और कुछ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जो ये शायद जानते होंगे कि ये क्यों हुआ, पर शायद उनको ये बताना नहीं होगा, या उनको खुद ही नहीं पता होगा। तो इन सब वजह से हर बार जो ये आलोचक हैं, मैं मोदी का आलोचक नहीं कहूँगा, ये जो सरकार के आलोचक हैं या विपक्ष में हैं, तो ये हर बार छाती नापने आ जाते हैं। मैं इनसे ये कहूँगा, भैया कुछ अच्छे तरह का नया इंची टेप लाओ। जो थोड़े टाइम पे आप लोग जो छाती नापने लगते हो, ये कोई सही बात नहीं है। आप ये जानने की कोशिश करो कि आखिर हुआ क्यों, ये उसके पीछे कारण क्या था। मैं आप लोग को बता दूं कि जब इस तरह का कोई सोशल मीडिया जो कंपनीज होती हैं उनके तहत जब बैन लगता है तो उसको लगने में थोड़ा समय लगता है। इन सब चीज़ों में कोई स्विच नहीं दिया गया है कि बस दबाया और काम हो गया। इस तरह की चीज़ें जब इम्प्लीमेंट करी जाती हैं तो उनको लागू होने में कुछ मिनट या कुछ घंटों का टाइम लगता है, और वो टाइम इसलिए भी लगता है क्योंकि ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करी जाती हैं, और इम्प्लीमेंट करने में और उसको रेप्लिका होने में टाइम लगता है। ये जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और न्यूज़ चैनल को बैन किया गया था दोस्तों, सेक्शन 69A के तहत किया गया था, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत आता है। और इस एक्ट में बैन की जो समय सीमा है वो 60 दिन रखी गई है, यानी 2 महीने। और इसी सेक्शन के अंडर भारत सरकार के पास एक शक्ति है कि वो किसी भी भारत विरोधी जो कंटेंट है उसको बैन कर सकता है और उस बैन को आगे भी बढ़ा सकता है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी, कुछ यूट्यूब चैनल वाले, न्यूज़ वाले, इन सारों को भारत सरकार ने बैन कर दिया था पहलगाम हमले के बाद। और ये हुआ था आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत आता सेक्शन 69A के तहत। और इसी वजह से जब समय सीमा समाप्त हुई तो सारे चैनल जो बैन लगे हुए थे वो सारे दिखने लगे भारत। और उसके बाद समय सीमा फिर 60 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है, और जब ये खत्म हो जाएगी तो आगे भी 60 दिनों के लिए बढ़ाते चले जाएंगे, जिससे ये बैन कायम रहे। अब सवाल आता है कि ये जो बैन है ये 60 दिनों के लिए ही क्यों? इस बैन को इनडेफिनाइट टाइम के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, यहाँ पे जो है कोई मनमर्जी नहीं चलती। अब हम कोई चीन या नॉर्थ कोरिया तो है नहीं, है ना, कि हम अपने हिसाब से चीज़ें जैसा हमारा मन करेगा, आज हमारा मन कर रहा है दिन में ऐसा करने का तो हम वैसा करेंगे, शाम को कुछ और मन कर रहा है तो वैसा करेंगे।
ये भारत में तो कम से कम नहीं होता है। तो जितने भी सोशल मीडिया हैं, जब उन्हें कोई सरकार कहती है, कोई कदम उठाने के लिए कहती है, कुछ बैन करने को कहती है, तब उसे कोई कानून या धारा का हवाला दिया जाता है और जिसके तहत वो कंपनियां फिर कोई एक्शन लेती हैं। सबूत दिए जाते हैं, वो सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन होता है, फॉर्मेलिटीज होती है, जिसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होता है। और इन्हीं सारे कानूनों का सब कंपनियां पालन करती हैं। अगर कानून में लिखा है कि 60 दिन का बैन है तो 60 दिन का बैन लगाया जाएगा। कंपनी अपनी मर्जी से उसको आजीवन प्रतिबंधित नहीं कर सकती है, ये रूल है। मैं आपको बता दूं कि आईटी एक्ट बना 2000 में, सन 2000 में, और सेक्शन 69A जोड़ा गया सन 2008 में। और उस समय ये सोशल मीडिया का नाम का जो ये पंछी है ये नहीं हुआ करता था। ना कोई फेसबुक था, ना कोई ट्विटर था और ना कोई व्हाट्सएप था। इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। और उस समय जो कानून बना रहे थे उन्हें भी नहीं पता था कि आज से 20-25 साल बाद जो ये सोशल मीडिया का दौर आएगा ये क्या गुल खिलाएगा। इसीलिए उन्होंने उस समय के हिसाब से कानून बना दिया गया। हाँ, पर ये बात सही है, मैं भी सहमत हूँ और आप भी शायद सहमत होंगे कि समय के साथ जो कानून है उसमें संशोधन होना चाहिए। जैसे जैसा समय आ रहा है उसके हिसाब से कानून जो है वो बदलने चाहिए, उसमें नई चीज़ जोड़नी चाहिए और जो चीज़ें हटाने लायक हैं उनको हटा भी देनी चाहिए। लेकिन ये काम भी जो है दोस्तों संसद से ही होगा, ये हमारे आपके चाहने से नहीं होगा। और आज तो दोस्तों AI का ज़माना है और AI के जरिए जाने क्या क्या किस तरह के कांड हो रहे हैं, आपको सारी चीज़ें पता हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि आज से 20-25 साल बाद क्या क्या होगा हमें और आपको भी नहीं पता है। पता नहीं किस तरह की डिसइंफॉर्मेशन या साइबर क्राइम आज से 20-25 साल बाद होंगे, इसका अंदाज़ा हम आप आज नहीं लगा सकते। चीज़ें जैसे बढ़ेंगी उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो आईटी एक्ट है उसमें समय समय पर संभव और उचित बदलाव होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब ऐसे बैन लगते हैं जैसे पाकिस्तान के ऊपर लगे हैं, इनको लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि भारत सरकार ने कहा कि भैया पाकिस्तान के ऊपर बैन लगा दो, इनके चैनल बैन कर दो, इनके न्यूज़ चैनल बैन कर दो, और वो एक क्लिक किया और जो है वो सारे बैन हो गए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, समय लगता है। खासकर आईटी क्षेत्र में जब कोई चेंजेस करे जाते हैं तो वो चेंजेस रेप्लिका होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सबसे आश्चर्यचकित बात दोस्तों ये है कि जो लोग अपना सीना पीट रहे हैं कि भारत सरकार ने बैन हटा दिया, वो भूल गई क्या हुआ था, इस तरह के लोग या इस तरह के चैनल या इस तरह के यूट्यूब चैनल वाले, ये वही लोग हैं जो कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे पाकिस्तानियों को बुला बुला के उनके साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बड़ी दोस्ती थी, ऐसा लग रहा था कि जय वीरू की जोड़ी है। आज वही लोग एक तरह का रोना रो रहे हैं। ये बड़ी एक अजीब बात लगती है मुझे। जो लोग सीना पीट रहे हैं वो भूल गए कि वो क्या करते थे। एक्चुअली वो इसलिए करते थे दोस्तों क्योंकि उनको अपनी टीआरपी बढ़ानी थी, अपने व्यूज़ बढ़ाने थे, अपनी रीच बढ़ानी थी। फिर उन्होंने नहीं देखा कि जो जिसको ये बैठाए हैं अपने सामने वो कौन है, वो पाकिस्तानी है या कौन है वो। पर आज जरूर वो रोना रो रहे हैं। अरे भाई रोना रो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब रो लो, लेकिन कम से कम सच्चाई तो दुनिया के सामने, जनता के सामने लाओ। आपका काम सच्चाई बताना है, आपका काम मैनिपुलेशन करना नहीं है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तानियों को बुला के अपने चैनल में बैठाया करते थे और आज हाई मॉरल ग्राउंड पे जो है ये बातें कर रहे हैं। इनको ये याद नहीं कि इनके कुकर्म कैसे थे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हर सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, अनफॉलो कर सकते हो। और ये काम आप उन सारी जगह कर सकते हो जहां पे आपको पाकिस्तानी चैनल दिखे। उसको ब्लॉक मारिए ना आप लोग क्यों देखते हैं उसको? ये सारी क्षमता, शक्तियां तो आपके हाथों में है, इसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? पर नहीं, बहुत लोगों को एक्सक्यूज़ देना है कि भैया मोदी ने पाकिस्तानी चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर, न्यूज़ चैनलों पर बैन हटा दिया है, ये लो यही है इनकी 56 इंच की छाती। पर हमारा कहना है बैन हटे या लगे, आपको पाकिस्तानी चैनल देखने ही क्यों हैं? हमारे यहाँ इतने लोग हैं, आप उनसे इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, हमें पड़ोस के घर में क्यों जाना है भाई? पर नहीं, लोगों का एक्सक्यूज़ तो देखिए आप लोग कि मोदी ने बैन हटा दिया है, अब हमारी टाइमलाइन में वीडियो आ रहे हैं तो वीडियो आ रहे हैं तो देखना पड़ेगा। हद हो गई भाई। पर ये एक्सक्यूज़ नहीं है। ये वीडियो आपकी टाइमलाइन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने उनको सब्सक्राइब कर रखा होगा, आपने पहले वीडियो देखे होंगे, आपकी सर्च हिस्ट्री की वजह से वो वीडियो आ रहे होंगे। और मैं इन सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बैन तो गुरु जहर पे भी नहीं है, तो क्या वो भी खा लोगे? तो दोस्तों ये हमारे
आपके हाथ में है कि हमें क्या करना है। अगर हम किसी दूसरे को दोष देंगे तो शायद वो हमारे लिए वो गलत होगा। इसीलिए पाकिस्तानी चैनल, न्यूज़ चैनल या पाकिस्तानी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, अगर आपको नहीं देखनी है तो फिर आपको नहीं देखनी है, कोई आपको रोक नहीं सकता, फिर वो चाहे बैन हो या ना बैन हो। और जिस तरह की घटनाएं हमारे देश में इस देश की वजह से हुई हैं, हमें तो पाकिस्तानी का पी भी नहीं जानना चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, पूरी तरह से बायकॉट करें इन्हें। इसी गुजारिश के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कुछ वैल्यू मिल रही है तो आप सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमारी वेबसाइट है, बाकी न्यूज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.toyotoindia.com। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं कि इस तरह के जब हम वीडियो डालें या पोस्ट डालें, न्यूज़ डालें तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।